नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम लोग क्या क्या पढ़े अपने पास, यहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अपने पास क्या विभाज्यता का नियम, जिसमें मैं 2 के विभाज्यता का नियम और 4 की विभाज्यता का नियम, मतलब 2 से रिलेटेड जितने भी अपने पास विभाज्यता का नियम बता चुका हूँ और उसे क्वेश्चन भी कराया हूँ। फिर अपने पास 5 की विभाज्यता का नियम बताया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे कल 5-6 क्वेश्चन कराया था और यही सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और आपको ये भी मालूम है कि हमारा जो अपने पास रीजनिंग का क्लास है वो सुबह कितने बजे आता है, 10 बजे। तो जिन लोग अपने पास रीजनिंग क्लास देखना चाहते हैं, बिल्कुल वो सुबह 10 बजे आके अपने पास रोज सुबह 10 बजे अपने पास रीडिंग क्लास का मजा ले सकते हैं। ठीक है, जिनको समझ में आएगा बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप शेयर करना ना भूले। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। तो यहाँ पे क्या बोलता है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मेरे पास एक संख्या है, ये जो संख्या बोलता है 5 से विभाज्य हो तो x के कितने मान संभव है। तो यहाँ पे मैं आपको 5 से विभाज्यता का नियम बताया था। 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो यहां पे देखिए आप ये देख सकते हो कि इसका अंतिम अंक 5 है, इसका अंतिम अंक 5 है। तो भैया आप यहाँ पे x के बदले में कुछ भी रखो, उससे वो क्या ही मतलब है ना। आप खुद सोचो कि भैया हमको तो अंतिम से मतलब था, तुम बीच में हो तो मैं क्या करूंगे, तुम बीच में हो तो भैया मेरे को देखना था, जो मेरा रूल था अपने पास क्या था, इसका जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए अपने पास, 0 या 5 होना चाहिए। और इकाई अंक मेरे पास 5 है या अंतिम अंक मेरे पास क्या है, 5 है। तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी, x के बदले में कुछ भी रहे। अब यहाँ पे पूछा है x कितने मान संभव है, तो यहाँ पे x के बदले में, यहाँ पे इस x के बदले में देखिए आप 0 रखिए कोई दिक्कत नहीं, 1 रखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 रखिए कोई दिक्कत नहीं, 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 9। अब देखिए 10 नहीं रह सकता है। 10 क्यों नहीं रह सकता अपने पास, ये 2 अंकों का हो गया, ये 2 अंकों का हो गया, इसलिए अपने पास ये 9 तक अपने पास जाके रुक जाएगा। तो मेरे पास कितने संभावित मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मतलब मेरे पास 10 मेरे पास क्या है, x के मान संभव है। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं आज भी। और आज हम लोग में भी अपने पास 3 और 4 के विभाज्यता, 3 और 6 के विभाज्यता का नियम देखे। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे मेरे पास एक नया क्वेश्चन चल कर आया अपने पास, नया क्वेश्चन नहीं सेम क्वेश्चन अपने पास। वहां पे 5 बोला था, यहाँ पे 25 बोला है। यहाँ पे क्या है, ये संख्या 25 से विभाज्य है। तो x का सबसे बड़ा मान पूछा है, यहाँ पे ये नहीं पूछा है x का संभव मान नहीं पूछा है, x का सबसे बड़ा मान बताना है। तो यहाँ पे देखो 25 के लिए क्या होता है अपने पास, 25 के लिए आपको नियम याद होगा, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। ठीक है, तब वो जो भी संख्या है, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, वो 25 से भी विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे ये संख्या है, तो हमको लास्ट का 2 अंक देखना है। देखिए भैया यहाँ पे 25, तो भैया यहाँ पे 25 से विभाज्य है। अब क्या बोलता है अपने पास, x का मान कुछ भी रखो भैया, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भैया मेरे को लास्ट 2 अंक चाहिए था जो मेरे को मिल चुका है, क्योंकि ये 25 और 25 से डिवाइड होगा। तो फिर से x का मान क्या क्या हो सकता है अपने पास, x का मान फिर से यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और ये 5 होगा, 6 भी होगा, 7 होगा, 8 होगा और ये 9 होगा और ये 10 नहीं होगा। 10 क्यों नहीं होगा, जैसे 10 किया मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर आ गए, जबकि मेरे को चाहिए था 1 नंबर। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा बोला है, तो सबसे बड़ा क्या मेरे पास 9 है। तो मेरे पास ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी ये पूछ लेता कि भैया
x का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो यहाँ पे 0 होता अपने पास। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपसे ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, और ये भी अपने पास सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्या बोला है, 25, 26, 7 एक्स वाई 25 से विभाज्य हो तो x और y का संभव मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। तो फिर से मैं यहाँ पे आपको आपके लिए लिख देता हूं, 25 से विभाज्य के लिए अंतिम अपने पास 2 अंक जो है, 2 अंक 25 से विभाज्य हो, 25 से विभाज्य हो। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अब मेरे पास 2 अंक क्या है, एक्स वाई है, एक्स वाई है। तो आपको मैं बताया था, क्या बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही बताया, कुछ दिन पहले मतलब लास्ट क्लास में, यहाँ पे जब भी मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे जो 2 अंक है क्या क्या आ सकता है, 0 0 आ सकता है, और यहाँ फिर से क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे 25 आ सकता है, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है अपने पास, यहाँ पे 50 आ सकता है, फिर यहाँ पे 75 आ सकता है, 75 के बाद क्या आएगा, 100 आएगा। लेकिन मेरे पास ये 3 अंक का हो गया, और वैसे भी यहाँ पे देखो लास्ट का 2 अंक फिर से ये रिपीट हो गया, मतलब लास्ट का 2 अंक ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसको काउंट नहीं कीजिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे डबल 0 आ गया, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई का मान फिर से 0 0 आ चुका है। तो मेरे पास 25 से विभाज्य होने के लिए बस एक ही शर्त है कि अंतिम में या तो 0 0 हो, या तो 2 5 हो, या तो यहाँ पे 5 0 हो, या तो यहाँ पे 7 5 हो, मतलब 25 50 और 75 और ये डबल 0, ये 4 ही अपने पास पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 4 संभव युग्म होंगे अपने पास, संभव युग्म होंगे। ठीक है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा, यदि 23 और ये 7 एक्स वाई जेड 125 से विभाज्य हो तो एक्स वाई और जेड का संभव मान होगा। तो अपने पास क्या, यहाँ पे 125 से विभाज्य के लिए मैं आपको क्या बताया था, 125 से विभाज्यता के लिए मैं बोला था कि अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य हो। ये आपको मैं रूल में बताया था और आपको मालूम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे सामने से मेरा कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, x और ये y और z। आपको मालूम होगा कि भैया शुरुआत में क्या हो सकता है, मेरे पास अगर 000 होगा तब ये 125 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 125 होगा तब ये अपने पास 125 से डिवाइड हो जाएगा, अगर मेरे पास 250 होगा तब ये मेरे से अपने पास 125 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा अपने पास, मेरे पास 375 होगा तब ये 125 से डिवाइड हो जाएगा, और मेरे पास 500 होगा तो भी ये 125 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 4 बार में आएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 625 करूंगा तो भी यहाँ पे 125 से डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं 750 करता हूँ तो भी अपने पास डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद क्या करता हूँ मैं 800 यहाँ पे 75 करता हूँ तो भी हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 आया मतलब क्या, ये फिर से अपने पास क्या हो जाएगा, ये 000 आ गया, इसलिए मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। तो अब गिनिए मेरे पास कितना आएगा अपने पास, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब मेरे पास 125 से विभाज्य के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 8 संभव मान है, मतलब यहाँ पे एक्स वाई और जेड का 8 संभव मान हो सकता है, जो कि अपने पास एक है अपने पास 000, फिर दूसरा 125, तीसरा 250 और चौथा 375 और पांचवा अपने पास कितना 500, छठवा 625, सातवां 750 और आठवां 875। मैं यहाँ पे 1000 क्यों काउंट नहीं किया, क्योंकि ये 4 अंकों का हो गया और वैसे भी यहाँ पे 000 यहाँ पे फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे इस 1000 को काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ पे मेरे पास गिनने के बाद कितना आएगा, यहाँ पे 8 आने वाला है, जो कि अपने पास संभावित मान है,
संभावित मान। और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। एक 6 अंक की संख्या, यहाँ पे 6 अंकों की एक संख्या है, 125 से विभाज्य है, ऐसी कितनी 6 अंक की संख्याएं हैं। मतलब यहाँ पे x और y के बदले में क्या आना चाहिए कि 125 से विभाज्य हो। तो 125 से विभाज्य के लिए फिर से लिखता हूं अपने पास, मैं बार बार इसलिए लिखता हूं कि ताकि आपके जो जहन तक अपने पास अच्छे से पहुंच पाए अपने पास अंतिम 3 अंक किससे विभाज्य हो, 125 से विभाज्य हो, 125 से विभाज्य हो, ये रूल होता है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, मेरे पास 3 अंक क्या है अपने पास, x y और यहां पे अपने पास 5 है। अब यहाँ पे सर अभी तो आप बता रहे थे कि यहाँ पे अगर ये जेड होता तो क्या होता, मान लेता अपने पास एक्स वाई जेड होता जैसे पिछले वाला जैसा ही क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या करता, मैं 000 करता, फिर क्या करता 125 करता। अब देखिए एक बार अच्छी समझ में आएगा, फिर यहाँ पे क्या करता 250 करता, फिर मेरे पास 375 करता, फिर यहाँ पे 500 करता, फिर यहाँ पे 625, फिर मेरे पास 750, फिर यहाँ पे लास्ट में 875 ये होता। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे इकाई अंक में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मेरे पास इकाई अंक में यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, बाकी सब इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है और इसका भी कोई काम नहीं है और इसका भी कोई काम नहीं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे x और y की मतलब यहाँ पे 6 अंकों की 4 अपने पास संख्याएं, अपने पास 4 संख्या संभावित होगी अपने पास। देखिए यहाँ पे x y के बदले में 1 2 रख दीजिए, यहाँ पे x y के बदले में 3 7 रख दीजिए, यहाँ पे x y के बदले में 6 2 रख दीजिए, यहाँ पे x y के बदले में 8 7 रख दीजिए। तो ऐसी मेरे पास 4 संख्याएं अपने पास क्या होगी, संभावित होगी। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 4 होगा, यहाँ पे काउंट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे साथियों, हम लोग क्या क्या कर लिए अपने पास, ये 2 का देख लिए, 4 का देख लिए, 8 का विभाज्यता का नियम देख लिए, 16 का देख लिए, उसके बाद 32 का भी देखे हैं, 32 के बाद 64 का भी देखे। इसके अलावा अगर मैं 5 की बात करता हूं तो मैं 5 का बताया हूं, फिर यहाँ पे 25 का बताया हूं, फिर यहाँ पे 125 का। तो इतनी संख्याओं का हम लोग क्या किए, विभाज्यता का नियम हम लोग देख लिए है। अब क्या करेंगे, ये अपने पास 2 और 5 का तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखिए, यहां पे 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, 3 से विभाज्यता, क्योंकि 2 के बाद 3 ही आना चाहिए, लेकिन हम लोग कहां पे गए थे, 5 की तरफ गए थे। अब यहाँ पे आ चुके अपने पास सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखिए 3 से विभाज्यता के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिए हुए अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, तो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल में क्या है, वैसे आप देखो ऐसी संख्या लेता हूं जो आप बहुत आसानी से आप ये जान पाओ कि हाँ भैया ये 3 के टेबल में आता है। तो मान लेता हूं, आपको मालूम है ये 18 जो है कि अपने पास 3 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पे देखो 1 और 8 को जोड़ूंगा तो 9 आएगा और 9 जो अपने पास 3 के टेबल में आता है। अब यहाँ पे अगर मैं कर लूं, यहाँ पे देखिए 36 कर लेता हूं, तो ये भी अपने पास क्या होगा, 3 के टेबल में आया, क्यों यहाँ पे 6 और 3 9 हो जाएगा अपने पास। फिर यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 और 1, ये भी अपने पास 3 के पहाड़े में आया, क्यों, 4 और 4 8, 8 और 1 9,
है ना। हमको 3 से घटाने के लिए क्या करना है, या 3 से विभाज्यता का नियम चेक करना है, तो कुछ नहीं करना है, उनके अंकों का योग करना है। अब यहाँ पे देखो अपने पास ये 2 2 और यहाँ पे 2 और ये 3, तो यहाँ पे देखिए ये भी अपने पास 3 से विभाज्य होगा। क्यों, अपने पास देखो 3 मतलब 2 3 6, 6 और 3 9, और देखिए अपने पास यहाँ पे 1 1 और 1, ये भी अपने पास 3 से डिवाइड होगा। क्यों होगा अपने पास, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे 1 2 और ये 3, और यहाँ पे जो 3 है 3 से विभाज्य है। और देखिए यहाँ पे 9 8 और यहाँ पे क्या करता हूँ 1 करता हूँ, फिर यहाँ पे 7 2, ये भी अपने पास क्या होगा 3 से विभाज्य होगा। क्यों होगा अपने पास, देखिए 3 और यहाँ पे 9 8 और 1 9 और 7 और 2 9, मतलब यहाँ पे देखिए ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, 9 या 27, मतलब 3 के पानी में 27 आएगा, 3 से विभाज्य होगा। अब यहाँ पे देखिए यहीं पे मैं क्या करता हूँ 9 का बता देता हूँ, 9 का 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 9 से विभाज्यता का क्या नियम है, यहाँ पे देखिए दिए हुए या दिए गए अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, विभाज्य हो या विभाजित होना चाहिए, एक ही मतलब है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूं, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होगा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे 5 5 और यहाँ पे 8। यहाँ पे देखिए ये 9 से विभाजित होगा। क्यों होगा अपने पास 5 और 5 10 10 और यहाँ पे 8 18, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 8 और 8 कर देता हूँ, यहाँ पे 3 करता हूँ, तो यहाँ पे दिए 8 या 24 24 और 3 27, 9 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे ये पूरा पूरा 9 से डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए 1 1 और यहाँ पे 2, ये 3 और यहाँ पे ये 3, और यहाँ पे क्या करता हूँ अपने पास 7 2 8 1, ये भी अपने पास क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। क्यों होगा अपने पास देखिए 3 मतलब 3 और 3 6, 6 और 3 9, 7 और 2 9 और 8 और 1 9, मतलब सभी अपने पास क्या हो, यहाँ पे ऐड करने के बाद कितना होने वाला है 27 होने वाला है, इसीलिए क्या होगा ये 9 से विभाज्य होगा। यहाँ पे देखिए 3 से जो विभाज्यता का नियम है और 9 से जो विभाज्यता का नियम बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अंकों का योग अगर 3 का बोला जाए तो 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 9 बोला जाए तो 9 से विभाज्य होना चाहिए, बस इतना ही है। अब हम लोग क्या करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं ताकि जो आपके मन में कंफ्यूजन है वो अच्छे से दूर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे क्या अपने पास यहाँ पे एक संख्या, ये संख्या है को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, ये हमसे बोला गया है। तो अपन क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये 2 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद 3 से देखने के लिए क्या करेंगे, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये 3 से बिल्कुल डिवाइड होने वाला है। और क्या बोला है यहाँ पे इस संख्या को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है, कंफर्म अपने पास 3 होगा। लेकिन आपको चेक करना है, क्या चेक करना है कि क्या यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे अगर इसका सोल्यूशन ही करना है तो ऐसा करेंगे 2 धन 1 धन 0 धन 1 धन 0 धन यहाँ पे 2, तो इनको जोड़ने के बाद क्या आएगा 6 आएगा, और जो 6 जो होगा वो 3 से विभाज्य होगा, कितने बार में 2 बार में विभाज्य होगा। तो मेरे पास शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा मतलब पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पे अगर 8 से देखूंगा तो 8 का क्या बताया था, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो यहाँ पे देखिए 8 का 8 2 बचा 22 हो गया, 8 के पहाड़े में नहीं आएगा, मतलब 8 मेरे पास सही हो ही नहीं सकता। 4 के लिए देखिए 4 के लिए क्या बताया था, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो अंतिम 2 अंक में तो अपने पास क्या है 0 2 है, तो भैया 4 के पहाड़े में 2 नहीं आता, इसलिए 4 भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 5 के लिए क्या बताया था, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यहाँ पे 5 भी नहीं होगा, मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे बी जो 3 है वो क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इतना अपने पास आसान क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हुए।
देखिए यहाँ पे आपके पास एक और आसान क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 3 से विभाज्यता देखने के लिए मैं क्या बोला, सबको ऐड करना है, लेकिन सबको ऐड करने में भी टाइम लगता है। बस यहाँ पे आपको ये देखना है, देखो यहाँ पे 3 जो है 3 के पहाड़े में आता है, इसको कट कीजिए, देखो 3 को छोड़ दीजिए। 9 जो है वो भी अपने पास 3 के पहाड़े में आता है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 और 4 भी अपने पास क्या है, यहाँ पे 5 और 4 9, तो यहाँ पे ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, 7 और यहाँ पे 2 9, ये भी 3 के पहाड़े में आएगा, और ये भी अपने पास 3 के पहाड़े में आएगा, इसलिए यहाँ पे यही करेक्ट होना चाहिए। बाकी सबको भी देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 5 और 4 9, ये तो हो गया अपने पास, ये 9 भी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये 6 और यहाँ पे 3 भी हो गया। फिर यहाँ पे देखिए अब ये 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए ये बी ऑप्शन अपने पास सही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन देखिए, देखिए ये 3 है, ये 6 है, ये दोनों अपने पास 3 के पहाड़े में आएगा। फिर यहाँ पे ये अपने पास 9 है, ये भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 4 2 6, ये भी अपने पास आएगा 3 के पहाड़े में। अब यहाँ पे देखिए 8 और 5 13 हो गया, और 13 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, ये 6 है, काट दीजिए अपने पास। फिर यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे देखिए 2 और 7 9, और यहाँ पे क्या बचा, 5 बचा और 2 बचा, मतलब 7 आया, और 7 अपने पास 3 के पहाड़े में नहीं आता है। ऑप्शन ए क्या था अपने पास करेक्ट आंसर था। बहुत आसान था। नहीं तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते फिर क्या करोगे, एक एक ऑप्शन को आप 3 से डिवाइड करके देखोगे, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जनरली अपने पास 100% अपने पास परीक्षार्थी बना लेते हैं। क्यों, बस भाग ही देना है, लेकिन आपको समय बचाना है। समय बचाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और सेम क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। जस्ट इसके जैसा ही किए, तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो 3 के पहाड़े में 6 आता है, काट दीजिए। वैसे इसको एक्चुअल में नियम के अनुसार से जोड़ना होता है, लेकिन जोड़ने में आपसे मतलब बिल्कुल किसी से भी हो टाइम लगेगा। जितना समय में अपने पास जोड़ोगे उतना समय में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 5 12, 7 और 5 यहाँ पे 12 हो गया। मतलब ये जो ऑप्शन है ये 3 से डिवाइड होने वाला है, ये 3 से डिवाइड होने वाला है। बाकी भी देख लीजिए आप। यहाँ पे देखिए 7 और 2 9 है अपने पास। फिर यहाँ पे क्या अपने पास देखिए ये 7 और 5 12 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 3 की पहाड़े में 11 नहीं आएगा, इसलिए अपने पास ऑप्शन भी सही नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए 8 और 1 9, फिर यहाँ पे 3 है। फिर यहाँ पे अपने पास 5 और 4 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 बच गया है, 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए ये 9 है, ये 3 है। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना अपने पास, यहाँ पे देखिएगा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 और 5 20 हो जाएगा, और ये 3 को तो हटा दीजिए अपने पास। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 अपने पास 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए मेरे पास ये तीनों ऑप्शन अपने पास गलत हो जाएगा। मेरे पास ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये मेरे पास संख्या दिया हुआ है और बीच में x है, 3 से विभाज्य है, तो x के स्थान पर सभी संभव अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे इस संख्या को पहले लिखिए, मेरे पास क्या है, यहाँ पे 74 और ये 32 है, फिर यहाँ पे x है, फिर यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से आपको इन सबको योग करना है। मतलब देखो यहाँ पे 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 जो यहाँ पे इन सबको काट दो अपने पास 7 4 और यहाँ पे 7 को, क्यों यहाँ पे 18 बना, और 18 अपने पास क्या है 3 के पहाड़े में आता है। और यहाँ पे देखिए ये 3 भी गया, क्योंकि ये भी 3 के पहाड़े में आता है। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास 5 और 2 बचा है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा रुकिए हाँ 7 धन यहाँ पे x। अब इसके बावजूद भी ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 7 को मैं 3 से भाग करूंगा तो कितना बचेगा अपने पास, यार रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या होगा अपने पास
मैं यहाँ पे क्या क्या रखने वाला हूँ x के बदले में कि यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 7 धन x के बदले में 2 रखूंगा तो अपने पास डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 धन, यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे 5 रखूंगा तो डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 7 धन, यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास। यहाँ पे कहने का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 7 और 2 9 बनेगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 8 मेरे पास कितना हो जाएगा अपने पास 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे हो जाएगा 11, लेकिन भैया ये 11 2 अंक का हो गया, 11 2 अंक का हो गया, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो मेरे पास x के बदले में क्या क्या आया अपने पास, 2 आया, 5 आया, 8 आया। तो यहाँ पे 2 धन 5 धन 8, यहाँ पे क्या बोला है, सभी संभव अंकों का योग ज्ञात कीजिए। मेरे पास सभी संभव अंक क्या है, x के बदले में 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 8 और 5 13, और 13 और 2 अपने पास कितना होगा, ये 15 मेरे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे और देखिए कुछ लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, यहाँ पे किसी को अगर कटाना नहीं है तो चुपचाप आप क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 3 कितने का 17, 17 और 4 यहाँ पे 21 हो जाएगा, 21 और यहाँ पे 7 28 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 और धन यहाँ पे x। तो एक काम कीजिए, ज्यादा अच्छा ये है कि 3 से आप यहीं पे भाग दीजिए, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3 निया 27, मतलब यहाँ पे 1 बचा है, 1 धन x। अब यहाँ पे देखिए ये कब कब अपने पास 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे देखिए 1 धन अपने पास 2 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे 3 बनेगा और ये 3 से डिवाइड होगा। फिर से अपने पास अगर 1 धन यहाँ पे मैं 5 करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 1 धन यहाँ पे 8 करूंगा तो मेरे पास ये 9 हो जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा। अगर मैं 1 धन उसके बाद क्या करता हूँ 11 करता हूँ तो मेरे पास फिर से 2 नंबर का होगा और ये 11 अपने पास गलत हो जाएगा। तो फिर से मैं क्या बोला, यहाँ पे क्या क्या अपने पास आएगा, देखो 2 5 और 8 का फिर से मैं योग करूंगा, 2 धन 5 धन यहाँ पे 8 का योग करूंगा तो मेरे पास 15 आने वाला है, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या अपने पास ये संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे बीच में y है, 9 से विभाज्य है, तो y के स्थान पर क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा पूछा है। मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो उस संख्या को लिखिए। कौन सा संख्या अपने पास जो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है 75 दिया है, फिर यहाँ पे 83 2 और ये y है और 71 है। फिर से मैं क्या बोलूंगा कि भैया जो जो 9 के पहाड़े में आता है उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 7 और 2 मिलकर क्या बनाएंगे अपने पास, यहाँ पे बनाने वाले हैं 9। फिर यहाँ पे देखिए 8 और 1 मिलकर क्या बनाने वाले अपने पास, फिर से यहाँ पे ये 9 बनाने वाले। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन फिर से मैं उसको 15 को 9 से घटाऊंगा तो कितना बचने वाला है, 6 बचने वाला है, 6 और यहाँ पे धन y। अब आप ही बताइए, इसको मेरे को 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है तो y का मान क्या होना चाहिए। अगर यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे y का मान 3 ही करूंगा तब मेरे पास क्या होगा, ये 9 से डिवाइड होगा, अन्यथा ये नहीं होने वाला। ये देखो 9/9 मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब मेरे पास ऑप्शन डी क्या हो करेक्ट होने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर y में 3 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता क्या, हो सकता है। देखिए अगर यहाँ पे 6 करूंगा, अब सीधा अपने पास 9 के बाद देखो, अगर यहाँ पे ये 9 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, 18 बनना चाहिए 9 के पास, तो यहाँ पे 12 आना चाहिए। जबकि भैया y क्या अपने पास 1 अंक का है और यहाँ पे क्या हो गया, y अपने पास 2 अंक का हो गया, इसलिए अपने पास 12 नहीं लेंगे, मेरे पास y बराबर 3 आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आप लाइक करके, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है
तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो लोग अपने पास पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।